हेलो दोस्तों, टीईटी मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। और पिछली वीडियो जो हमने बनाई थी कि रीट 2022 की तैयारी कैसे करें, ठीक है, उसके लिए हमें कौन कौन सी बुक्स वगैरह पढ़नी चाहिए, या फिर मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया था कि रीट 2022 की तैयारी मैंने कैसे की थी। तो उस वीडियो को बहुत ज़्यादा आपने प्यार दिया और उम्मीद है कि आगे भी आप क्या है इसी तरह लाइक करते रहोगे वीडियोज़ को। तो अभी देखिए, आज की वीडियो में हम ये सीखने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो रीट 2021 में एग्ज़ाम हुआ था, मैंने आपको कहा था, बहुत सारे कमेंट भी आए कि हमें कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए और कौन सी बुक पढ़ें, कौन सी गाइड पढ़ें, ठीक है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में, यदि आपने एक एक पॉइंट को अगर अच्छे से नोट किया तो मैंने सब कुछ बता दिया था, लेकिन फिर भी आज आपको बताएंगे कि सारे क्वेश्चन जो हैं हूबहू आरबीएससी की बुक से ही उठ के आते हैं, ठीक है। और इसका मैं आज प्रूफ लेके आया हूँ और उस प्रूफ के जरिए आपको बताएंगे कि रेट लेवल 2 के अंदर, रेट 2021 थी, उसके अंदर लेवल 2 के अंदर साइंस वाले पोर्शन में आप देखिएगा सारे के सारे 27 क्वेश्चन आए थे। टोटल 30 क्वेश्चन आते हैं, 3 तो हो सकता है शिक्षण विधियों के हों, तो 27 क्वेश्चन जो हमारी बुक्स में से आए थे, जो हम मैटर पढ़ते हैं, तो उसमें से 27 के 27 क्वेश्चन, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 27 के 27 क्वेश्चन कक्षा 6 से 10वीं तक की बुक्स में से उठाए गए हैं। 11वीं की बुक्स में से नहीं, 12वीं की बुक्स में से नहीं, सिर्फ 6ठी से लेकर के 10वीं तक की बुक्स में से। तो इसलिए क्या है, हमें सबसे पहली प्रेफरेंस किसे देनी है? सबसे पहली प्रेफरेंस हमें देनी है आरबीएससी बुक्स को, कक्षा 6 से 10वीं तक की। यदि आपके पास सामाजिक विज्ञान विषय है तो सामाजिक विज्ञान की बुक्स लाइए 6ठी से 10वीं तक, ठीक है। हिंदी की आप बुक्स पढ़ोगे, पहले आरबीएससी में जो चल रही हैं व्याकरण वगैरह की बुक्स वो पढ़िए, उसके बाद यदि आप कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हो तो कीजिए, ठीक है। कोई एक गाइड साथ में पढ़ लीजिए, लेकिन ये आपकी बुक्स जो है वो पढ़ी होनी चाहिए अच्छे से, एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए। तो आज हम बात करते हैं भाई, ये मेरे पास देख सकते हो आप पेपर है, ठीक है, जो मैंने पेपर दिया था, इसमें मेरा रोल नंबर वगैरह सब कुछ लिखा हुआ, नाम वगैरह। तो इसमें आप देखोगे कि रीट 2021 में जो 101 नंबर प्रश्न था साइंस लेवल 2 के अंदर, वो था हमारे पास, इधर मैं आपको साइड में ये क्वेश्चन दिखा दूंगा। और इसके अंदर क्या क्वेश्चन पूछा गया था? एल्युमिनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र है, ठीक है। एल्युमिनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र पूछा था, और ये कक्षा 9 के अंदर जो चैप्टर नंबर 4 है, ठीक है, उसके अंदर ये आपको क्वेश्चन जो है हूबहू मिल जाएगा, ठीक है भाई। उसके बाद 102 नंबर प्रश्न था मेरे पास, ये जो है एल सीरीज है, तो प्रश्नों की संख्या पे आप मत जाइएगा, प्रश्न इसलिए मैं आपको बोल के बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा ये प्रश्न साथ के साथ। उसके बाद दूसरा प्रश्न था, 27 प्रश्न आए थे, क्योंकि इस बार क्या है, जो शिक्षण विधियाँ होती हैं उसमें भी कुछ साइंस के टॉपिक डाल दिए गए थे, तो वहाँ से क्वेश्चन आए हैं साइंस के, तो इसलिए 27 प्रश्न आए हैं। पहले क्या होता था, 20 प्रश्न तो आते थे हमारे पास, जो हमारे सब्जेक्ट पढ़ते थे साइंस, और 10 क्वेश्चन जो होते थे हमारे पास वो होते थे शिक्षण विधियों से। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, इस बार 27 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 26-27 प्रश्न वो आपके सामने हैं। तो पहला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया 101 नंबर, और 102 नंबर प्रश्न आप देखिए, ये निम्न में से कम गलनांक वाला धातु है। कम गलनांक वाला धातु प्रश्न नंबर 102 कक्षा 8वीं से पाठ संख्या 2 में पूछा गया, ठीक है। दूसरे पाठ में से ये प्रश्न जो है पूछा गया, हूबहू ये लाइन लिखी हुई है, ठीक है भाई। और 103 नंबर प्रश्न आप देखिए कि क्षारीय माध्यम में फिनोफैथिलीन सूचक का रंग क्या होता है? फिनोफैथिलीन सूचक का रंग बताना था, प्रश्न नंबर 103 कक्षा 7 से 5वें चैप्टर में से पूछा गया, ठीक है। कक्षा 7वें के 5वें चैप्टर में से ये पूछा गया क्वेश्चन है, फिनोफैथिलीन सूचक का रंग, ठीक है भाई। तो अभी आपको मैं बताऊंगा कि जिस ट्रिक से मैंने इसको याद किया था वो ट्रिक्स भी आपको पेपर में देखने को मिलेंगी, ठीक है भाई। तो जब हम साइंस वगैरह पढ़ाएंगे तो उसमें आपको क्या है, और बहुत अच्छे से ये चीज़ें जो आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो आप यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिए। और हमारी जो क्लासेस हैं वो लगभग 20 तारीख से स्टार्ट होने वाली हैं, तो आप तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है भाई। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 104 नंबर प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से संश्लेषित रेशों में से कौन सा एथिलीन ग्लाइकोल और टेरिफेथिलिक अम्ल का बहुलक है? तो बहुलक वाला एक क्वेश्चन आया था, 104 नंबर प्रश्न, ये कक्षा 8 के तीसरे चैप्टर में से पूछा गया, ठीक है भाई। कक्षा 8 के तीसरे चैप्टर में से पूछा गया। उसके बाद प्रश्न नंबर 104 के बाद हमारे पास 105 नंबर प्रश्न था हमारे पास शिक्षण विधि में से, ठीक है। और 106 नंबर प्रश्न देखिए, ये आया था हमारे पास, राजस्थान में जीरा के प्रमुख उत्पादक जिले हैं, ठीक है, जीरा के प्रमुख उत्पादक जिले। तो ये देखिए 106 नंबर प्रश्न कक्षा 8 के पहले पाठ में से पूछा गया, पहले पाठ में से पूछा गया, कक्षा 8 के पहले पाठ में से। और उसके बाद देखिए आप
107 नंबर प्रश्न, 107 नंबर प्रश्न आप देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कोशिकांग में संरूपण तल तथा परिपक्वन तल पाए जाते हैं। ठीक है, 107। तो 107 नंबर प्रश्न है ये हमारे पास कक्षा 6 के अंदर और कक्षा 9 के अंदर। कक्षा 6 के अंदर तो चैप्टर नंबर 8 है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, और कक्षा 9 के अंदर ये चैप्टर नंबर 6 में आपको मिलेगा। ठीक है भाई, तो ये 2 चैप्टर में 2 चैप्टर आते हैं हमारे पास कोशिकांग वाले, तो वहाँ से ये पूछा गया है। ये प्रश्न एक ऐसा था कि जो डायरेक्ट इसकी लैंग्वेज आपको बुक में नहीं मिलेगी, थोड़ा सा आपको सोच करके समझ करके आंसर देना था। ठीक है, और मेरा भी ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया था, क्योंकि मैंने क्या है इसमें 2 में कन्फ्यूजन था मुझे, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी इकाई में, तो उस वजह से ये थोड़ा सा गलत हो गया, कोई बात नहीं। उसके बाद नेक्स्ट था हमारे पास 108 नंबर प्रश्न, वयस्क मनुष्य के ऊपरी जबड़े में उपस्थित चर्वणक दांतों की संख्या, तो दांतों की संख्या वाला एक प्रश्न आया था हमारे पास, 108 नंबर प्रश्न था ये एल सीरीज के अंदर। 108 नंबर प्रश्न जो है वो कक्षा 10 के दूसरे चैप्टर में से पूछा गया, एक दांतों वाली सारणी बना के आपको दे दी गई है, वहाँ पे आपको क्या है ये सारे दांतों की संख्या वगैरह लिखी हुई मिल जाएगी। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 108 के बाद आता है हमारे पास, आगे आ गया था भाई शिक्षण विधि से क्वेश्चन आ गए थे आगे, और क्वेश्चन नंबर 111 नंबर प्रश्न आप देखिए, मादा मानव में निषेचन स्थल वाला क्वेश्चन है 111 नंबर, ये कक्षा 10 के दूसरे चैप्टर में, ये भी दूसरे चैप्टर में से ही पूछा गया है। ठीक है भाई, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हाइड्रा में सामान्यतः अलैंगिक जनन का प्रकार, अलैंगिक जनन का कौन सा प्रकार होता है हाइड्रा में, तो ये क्वेश्चन नंबर 112 था, और ये कक्षा 9 के अंदर पाठ संख्या 8 में आपको मिल जाएगा। पाठ संख्या 8 में हूबहू ये लाइन लिखी हुई है वहाँ पे, तो आप वहाँ पे देख सकते हो। ठीक है भाई, 113 का देखिए आप, ये क्या प्रश्न क्या है 113 नंबर, आप पहले वो देख लीजिए। तप्त स्थल शब्द किसने दिया था, तप्त स्थल शब्द किसने दिया, यानी हॉटस्पॉट जो है वो नेम जो है वो शब्द जो है वो किसने दिया था, तो ये प्रश्न था 113 नंबर, और ये आपको कक्षा 8 के चैप्टर नंबर 5 में हूबहू देखने को मिल जाएगा, हूबहू आप इसको देख सकते हो प्रश्न को। ठीक है भाई, उसके बाद 114 नंबर प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक जैव चिकित्सीय अपशिष्ट के निस्तारण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है। तो ये जो 114 नंबर प्रश्न है ये आपको कक्षा 7 के चैप्टर नंबर 17 में मिल जाएगा, कचरा प्रबंधन वाला अपशिष्ट प्रबंधन, तो उस चैप्टर में ये प्रश्न जो है पूछा गया है, तो वहाँ पे ये आपको मिल जाएगा। 115 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, निम्नलिखित में से किसको भारत के बर्डमैन के रूप में जाना जाता है। 115 नंबर में आप देखोगे तो ये कक्षा 7 के 16वें चैप्टर में, कक्षा 7 के 16वें चैप्टर में क्या है सलीम अली के बारे में बता रखा है, एक क्या है पैराग्राफ है एक बॉक्स के अंदर, तो उस बॉक्स के अंदर क्या है आपको मिल जाएगा कि सलीम अली को भारत का बर्डमैन भी कहा जाता है। ठीक है भाई, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि सारा पेपर जो है वो आपकी आरबीएसई बुक से ही आता है। तो यहाँ पे 27 के 27 क्वेश्चन मैंने देखे, तो सारे के सारे क्वेश्चन ही क्या है आरबीएसई बुक्स में से उठाए गए हैं। उसके बाद 116 नंबर प्रश्न है, फ्यूज तार जिस आधार पर कार्य करता है वह कौन सा है। ठीक है, 116 नंबर प्रश्न जो है ये पूछा गया कक्षा 8 के 11वें चैप्टर में से, कक्षा 8 के 11वें चैप्टर में से। उसके बाद हमारे पास आता है 118 आता है कागज पर उपलब्ध, पहले 117 की बात करते हैं अभी। 117 नंबर प्रश्न है हमारे पास, पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग क्या होगा। वैसे ये क्वेश्चन रिपीटेड है, पिछली बार भी पूछा गया था, पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग क्या होगा। 117 नंबर प्रश्न ये आपको कक्षा 8 के चैप्टर नंबर 12 में देखने को मिलेगा, कक्षा 8 चैप्टर नंबर 12। ठीक है, उसके बाद 119 नंबर जो क्वेश्चन है वो आप देखिए, 118 नंबर पहले हमने नहीं लिया था, कागज पर उपलब्ध दस्तावेज अथवा चित्रों को कंप्यूटर की डिजिटल मेमोरी में संग्रहित करने के लिए उपयोग में ली जाने वाली युक्ति। 118 नंबर प्रश्न ये कक्षा 7 के चैप्टर नंबर 13 से पूछा गया, कक्षा 7 के चैप्टर नंबर 13 से। ठीक है भाई, उसके बाद 119 नंबर प्रश्न है, एसबी किस तत्व का प्रतीक है। एसबी किस तत्व का प्रतीक है, 119 नंबर प्रश्न ये कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 7, कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 7 और कक्षा 9 के चैप्टर नंबर 4, ये 2 चैप्टर में आपको मिल जाएगा, एक तो कक्षा 10 में, एक क्या है कक्षा 9 में मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद 120 नंबर प्रश्न जो है, 120 नंबर प्रश्न आगे हम चले जाते हैं,
ठीक है, नेक्स्ट पेज पे। तो 120 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से यौगिक, यौगिक हमें पहचानना था, 4 हमें ऑप्शन दे रखे थे, हीरा, ग्रेफाइट, ओजोन और जल। तो 120 नंबर प्रश्न जो है वो कक्षा 6 के चैप्टर नंबर 5 से पूछा गया, कक्षा 6 के चैप्टर नंबर 5 से पूछा गया है। उसके बाद 121 नंबर प्रश्न है, गणित की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता उसे एक वैश्विक विषय बनाती है। ये तो हमारे पास शिक्षण विधि का क्वेश्चन था, इसको हमें नहीं करना। उसके बाद हमारे पास है 120 के बाद 141-42, ठीक है भाई, 141-42 आगे मैथ के क्वेश्चन आ गए भाई। तो 141-42 पे, क्योंकि इस बार मैथ्स को मिक्स कर दिया गया था इसमें, ठीक है, साइंस और मैथ जो है वो मिक्स आया था। अभी आप देखिए भाई 141 नंबर प्रश्न जो है, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति में पास्कल किसका मात्रक है। तो हमें बताना था पास्कल किसका मात्रक है। 141 नंबर प्रश्न कक्षा 7 के चैप्टर नंबर 12, कक्षा 7 के चैप्टर नंबर 12 से पूछा गया क्वेश्चन है। तो देख लीजिए भी सारे ही प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं, आरबीएसई बुक से ही आ रहे हैं। और उसके बाद 142 नंबर, ऊष्मा संचरण की किस विधि द्वारा सूर्य से उत्सर्जित ऊष्मा पृथ्वी तक पहुँचती है। 142 कक्षा 7 के चैप्टर नंबर 15, हुबहू लाइनें लिखी हुई हैं। 100 कौन सा क्वेश्चन था भी, 142 नंबर क्वेश्चन, 142 नंबर क्वेश्चन कक्षा 7 के 15वें चैप्टर में से पूछा गया। उसके बाद 143वां क्वेश्चन देखते हैं, परस्पर 60 डिग्री के कोण पर रखे 2 समतल दर्पणों के मध्य एक वस्तु रखी है, बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करनी थी। प्रश्न नंबर 143, ये कक्षा 7 के 14वें चैप्टर में प्रतिबिंबों की संख्या निकालने का एक फॉर्मूला दिया हुआ है, उसी फॉर्मूले पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, फॉर्मूला दिया हुआ है, सीधा ये क्वेश्चन नहीं दिया हुआ, फॉर्मूले से ही रिलेटिव क्या है क्वेश्चन आया है, रिलेटेड। ठीक है भाई, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद 144 नंबर, ध्वनि की तीव्रता ध्वनि के डैश डैश द्वारा निर्धारित की जाती है। ठीक है, रिक्स्थान द्वारा निर्धारित की जाती है। 144 का ये जो है कक्षा 8 के चैप्टर नंबर 10 से पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद भाई 145 नंबर प्रश्न, जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के समक्ष उसके वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो बना प्रतिबिंब कैसा होगा। वक्रता केंद्र पर रख रहे हैं, अवतल दर्पण है, तो ये 145 नंबर प्रश्न जो है कक्षा 7 के चैप्टर नंबर 14 से पूछा गया, कक्षा 7 के चैप्टर नंबर 14 से। उसके बाद 146 नंबर क्वेश्चन जो है वायरस जनित रोग है, तो ये रोगों वाला चैप्टर था। 146 कक्षा 8 में 8वां चैप्टर रोगों से संबंधित चैप्टर, तो वहाँ पे क्या सारणी के द्वारा सारे रोग समझा रखे हैं, तो वहीं से ये क्वेश्चन लिया गया है कि वायरस जनित रोग कौन सा है। ठीक है, उसके बाद 147 है हमारे पास, यीस्ट या फिर खमीर एक उदाहरण है। यीस्ट जो है किसका एक उदाहरण है, जीवाणु का है, कवक का है, विषाणु का है या फिर शैवाल का है। तो 147 नंबर प्रश्न जो है वो कक्षा 6 के 6ठे चैप्टर में से पूछा गया, कक्षा 6 के 6ठे चैप्टर में से। उसके बाद 148 नंबर प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा शीत आवास का पादप है। शीत आवास का पादप 148, ये कक्षा 9 के 7वें चैप्टर में से पूछा गया है, कक्षा 9 के 7वें चैप्टर में से, जहाँ पे जैव विविधता के बारे में बताया गया है, वहाँ से ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। उसके बाद है निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए, क्षय रोग और टाइफाइड, कुकर खांसी, छोटी माता, ये दे रखे हैं साल्मोनेला टाइफी, वेरिसोला जोस्टर और बोर्डेस्टेला पर्टुसिस और माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, तो इसका आपको सही मिलान करना था। 149 नंबर प्रश्न, ये कक्षा 8 और 9 दोनों में मिलेगा आपको। कक्षा 8 में तो 8वां चैप्टर है और कक्षा 9 में ये 14वें चैप्टर में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है भाई, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 150, क्वेश्चन नंबर 150 में मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो 150 जो है वो आपको ये भी 2 बुक्स में मिलेगा आपको, कक्षा 7 का चैप्टर नंबर 6 में आपको मिलेगा, कक्षा 7 का चैप्टर नंबर 6 और कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 2 में ये आपको बात देखने को मिल जाएगी। ठीक है भाई, तो ये जो सारे क्वेश्चन थे, ये 27 के 27 क्वेश्चन जो हैं वो सारे के सारे जो हैं वो आरबीएसई कक्षा 6 से 10वीं तक की बुक्स में से पूछे गए हैं, ये मैंने आपको बताया। तो आपकी जो तैयारी है वो कक्षा 6 से लेकर के 10 तक की बुक्स से ही कीजिए, पहली प्रायोरिटी आप उसको ही दीजिए, बुक्स को, आरबीएसई बुक्स को। ठीक है, उसके बाद आप कुछ और पढ़ना चाहते हो तो कुछ और भी पढ़ सकते हो, एक आधी गाइड वगैरह। ठीक है, जो रीड के अकॉर्डिंग हो, ठीक है, चाहे वो किसी भी पब्लिकेशन की हो, किसी भी राइटर की हो, बस वो हमारे सिलेबस के अनुसार होनी चाहिए, बहुत बड़ी बड़ी बातें उसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हमारे सिलेबस जिस लेवल का पूछा जाता है उस लेवल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको थोड़ा प्रेरित करेगी आरबीएसई बुक्स पढ़ने के लिए और आप पढ़ के अच्छे नंबर ला पाओगे, ऐसा मेरा मानना है। तो यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आपको बता देते हैं कि इस चैनल पर
रीट साइकोलॉजी 2022 के लिए, और मैथ्स और साइंस का पूरा कोर्स निःशुल्क करवाया जाएगा। ठीक है, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।